हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ्स पॉइंट क्लासेस नादवेल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए ले कर आया हूँ एमपी बोर्ड भोपाल द्वारा अपलोड किया गया 10th क्लास का मैथ्स का मॉडल प्रश्न पत्र। तो मैं यहाँ पर आपको हल सहित उत्तर बताने वाला हूँ। प्रश्न क्रमांक पहले में आएगा सही विकल्प चुनिए। इसमें आएगा सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ इसमें कि संख्या 4 और 9 का महत्तम समापवर्तक होगा, तो इसका उत्तर आएगा 1। पहले का उत्तर आएगा 1। दूसरा है यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है बी माइनस बी बटे ए। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 के कोई हल न होने की शर्त है कि जब कोई हल नहीं होता है तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है। ठीक है। चौथा, AP 4 2 0 -2 में सारांतर। तो यहाँ पर 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 उत्तर आएगा, बी वाला उत्तर रहेगा। पांचवा प्रश्न है किसी त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी एडी बराबर एक्स डीबी बराबर x बटे 2 तथा ए बराबर x बटे 2 तथा EC बराबर x माइनस 1। तो यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज है, डी और ई समांतर है। AD दे रखा है आपको x, DB दे रखा है x माइनस 2 और यहाँ पे AE दे रखा है x प्लस 2 तो और EC दे रखा है x माइनस 1। तो आपको x बटे x माइनस 2 बराबर x प्लस 2 बटे x माइनस 1 इस समीकरण को हल करके आपको उत्तर लाना है। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स बराबर माइनस 2। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो एक्स बराबर 2 उत्तर आएगा। तो यहाँ पर एक्स बराबर 2 उत्तर आएगा। ठीक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे गए यहाँ पर, तो ये उत्तर आएगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान भरिए। 2 में रिक्त स्थान आएगा। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल। तो यहाँ पर पहले का उत्तर आएगा भाजक। ठीक है। सेकंड आएगा घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर आएगा 2 शून्यक हो सकते हैं। 2 घात के 2, 1 घात का 1 और 3 घात का 3। ठीक है। वियुक्तकर्ष का सूत्र आता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। फोर्थ है समांतर श्रेणी का nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। यहाँ पर उत्तर आएगा चौथे का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिफ्थ है वे आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु माप समान होने आवश्यक नहीं है, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। समरूप। ठीक है। यह मॉडल प्रश्न पत्र है जो कि एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसका हल बता रहा हूँ मैं। बिंदु 4 0 किस अक्ष पर स्थित है? तो यहाँ पर आएगा एक्स अक्ष। यहाँ पर एक्स अक्ष आएगा। ठीक है। वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ओके।
अब प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में कोस स्क्वायर थीटा -1 होता है कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, कोट 30 डिग्री बराबर होता है √3, कोस 90 - थीटा साइन थीटा होता है, और कोस 48 गुणित कोस सेक 42 फल आएगा सी वाला उत्तर 2। ठीक है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो दिए गए चित्र में शून्यों की संख्या बताना है, तो यहाँ पर 0 आएगा। दूसरा प्रश्न है दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो मानक रूप है x + by + c बराबर 0 आएगा। किसी द्विघात समीकरण के विकर्ण का मान 0 है तो मूलक प्रकृति होगी वास्तविक और बराबर, वास्तविक और बराबर, या बराबर और वास्तविक, ठीक है, बराबर और वास्तविक होंगे। चौथा है वृत्त की परिधि का सूत्र। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr लिखना। शंकु का आयतन का सूत्र लिखिए, फिफ्थ वाला। तो शंकु का आयतन का होता है 1/3 πr² h, ठीक है। समान छठा वाला है 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग ज्ञात करना आपको। 3 + 3 + 4 + 5 + 5 बटे आंकड़े हैं 3 5, ठीक है। 3 3 6 और 4 10 और 10 20/5, मतलब इसका आ जाएगा 4 उत्तर। छठे वाले का 4 उत्तर आएगा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान होता है 1 होता है, ठीक है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, ठीक है। तो मैंने 4 प्रश्न तक आपको हल बता दिए। सत्य असत्य भी बता रहा हूँ मैं। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq + r, यह सत्य है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr², ये गलत है। सेकंड वाला गलत है। थर्ड वाला गोले का संपूर्ण पृष्ठ का होता है 4πr², ठीक है, ये भी गलत है। ये सही है। चौथा किसी वृत्त की अनंत स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं, तो यह भी सही है। यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो वह 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, यह भी सही है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको 1 से 4 तक के हल बता दिए आपको, और अगले वीडियो में मैं आपको 6 से लेकर 23 प्रश्न तक के हल बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।